परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में हनुमान जी लंका दहन किए। एक भवन से दूसरे भवन, दूसरे से तीसरे छलांग लगाते, लंका जलाते। चारों ओर से वायु छूटने लगी। वायुदेव के पुत्र भी हैं और वायुदेव के पुत्र अग्निदेव भी हैं। अच्छा संयोग लगा। अग्निदेव हनुमान जी महाराज के लिए अत्यंत शीतल हुए।
हनुमान जी महाराज ने राक्षसों के घरों के ऊपर कूद कूद कर प्रत्येक घर में अग्नि लगा दी। रावण का राजमहल भी जलाया। इंद्रजित हो या जम्बू हो, मारीच हो, कुंभकर्ण हो, सबके जो महल थे जलने लगे। सारी लंका धक 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 करके जलती थी। राक्षस राक्षसियाँ अत्यंत घबराए, हाय हाय रोने लगे। हनुमान जी चारों ओर पूंछ घुमाने लगे। जहाँ अग्नि नहीं दिखाई पड़ती वहीं पूंछ को जाने की आज्ञा दे देते। कोई कहता पहलवान आ गया, बड़ा तूफान मचाएगा। सब व्याकुल हैं, घर छोड़ के बाहर निकल के भागे। कोई तो दूसरी मंजिल से कूदकर नीचे गिर रहे थे, इतनी आग थी अंदर, बाहर जाने का रास्ता नहीं। किसी किसी को बाहर आके याद आता, अरे अंदर तो आभूषणों की पेटी रखी थी। किसी को याद आता, अरे बूढ़ी अम्मा तो अंदर थी। किसी को याद आता, साल 2 साल का बच्चा तो अंदर पालने में लेटा है। कोई लेने नहीं जाता क्योंकि सबको स्वाहा होना है। लंका में चारों ओर हाहाकार। राक्षस राक्षसियां रावण को गाली देते, कहते ये श्री सीता जी को ले आया, इसी से ये अनर्थ हुआ। ये कोई बानर नहीं, ये तो लंका का काल आया लगता है। हम जो कहा यह कह कप नहीं हुई, बानर रूप धरे सर कोई। अच्छा, जो प्रभु के नाम का जप करता हो, भगवान श्री सीताराम का कीर्तन करता हो, हनुमान जी महाराज वो घर छोड़ देते। विभीषण का घर छोड़ दिया, सब स्वाहा कर दिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। राक्षस राक्षसियों को खबर पड़ी कि इस बानर के आगे राम नाम का जप करो, ये प्रसन्न होता है। अरे हनुमान जी महाराज का सत्संग हुआ लंका में, लंका दहन के दौरान, तो राक्षस भी सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। अब हनुमान जी को दया आई। हनुमान जी हुंकार करके कहते, अब तो राम जी के सेवक मानो लंका में चारों ओर घूम रहे हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बानरी सेना तो आई गई है पास में। वो तो कहते हैं अब तुम लोग अगर अभी राम राम करोगे, अभी हृदय से नहीं करते, तुम लोग का विनाश करूंगा, तुम सबका विनाश होगा। अभी तो बड़े बानर आएंगे, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। तुम सब परमात्मा के साथ विरोध करते हो ना, तुम्हारा काल आ गया। चलो, प्रसंग हो गया। हनुमान जी समंदर के किनारे गए, पूंछ को शांत किए। दूर से देखते हैं सारी लंका धक 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 जल रही है। देखकर हनुमान जी को आनंद तो हुआ, पीछे मन में विचार आया, यहाँ तो सब कुछ ही जलता दिखाई दे रहा है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। सारी लंका जल रही है और इस अग्नि में कदाचित श्री जानकी माता को तो कोई ताप नहीं पहुंचा। अरे मैं बंदर ही तो हूं, क्रोध किया, कुछ विचार नहीं किया। मैंने क्रोध में संपूर्ण लंका जला दी। क्रोध में कदाचित कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। मैं अपने स्वामी श्री राम के पास किस प्रकार जाऊंगा। अरे मैंने क्रोध में बहुत ही खोटा काम कर दिया, तनिक भी विचार नहीं किया। मैंने तो अपने स्वामी श्री राम जी के ही कार्य का विनाश किया। धिग धिंग माम वानरम मूढ़म स्वामी पत्न्याश्च दाहकम निश्चयेन मया दग्धा जानकी राम तोषधा। ऐसा विचार आया, हनुमान जी व्याकुल हो गए। उन्होंने मन में निश्चय किया, अब मैं यहीं पर समुद्र में प्रवेश कर जाऊं। अब मैं अपने स्वामी राम जी के पास किस प्रकार जा सकता हूं। हनुमान जी समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हो गए। इतनी ग्लानि हो गई, तभी सिद्ध ऋषिगण महात्माओं ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, मां कुरुष्व कपे खेदम न दग्धा जानकी शुभा आत्मानं दर्शयित्वाम ताम शीघ्रम गच्छ रघुद्वाम।
आकाशवाणी ने हनुमान जी की प्रशंसा की ना, हनुमान जी का जय जयकार किया और कहा कि हनुमान जी ने संपूर्ण लंका जला डाली, परंतु धन्य है श्री जानकी मां को। अरे अग्नि अग्नि को जला सकती है क्या? अग्नि को जलाने की शक्ति, अग्नि को ताप देने की शक्ति देने वाली तो श्री जानकी जी है। प्रभु की पराशक्ति, पराभक्ति। आकाशवाणी ने कहा हनुमान जी से, तो क्या उन श्री जानकी को अग्नि का स्पर्श हो सकता है? वे जगन माता हैं, सब कुछ जल रहा है, पर श्री जानकी जी को तनिक भी परिश्रम नहीं है। वो तो आनंद में विराज रही हैं। तुम जाओ, आनंद से दर्शन करो उनका। हनुमान जी सुने, विश्वास हो गया। श्री सीता माता के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से तो जो अग्नि है वो तो मेरा एक बाल भी नहीं जला सका, तो वहां कैसे जाएगी अग्नि? अरे तो वो आदि शक्ति, पराशक्ति है परब्रह्म की, वो तो सबको शक्ति देती है, वे दिव्य लीला करती हैं। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। पूंछ को समुद्र में स्नान कराया, मानो शांत किया अग्नि को। हनुमान जी महाराज पुनः श्री जानकी मां को वंदन करने के लिए अशोक वन में आए। अशोक वाटिका का मानो एक भी वृक्ष जला नहीं था। वृक्ष का ही वहां पहले अभाव हो गया, क्योंकि हनुमान जी तो जब वन उजाड़ रहे थे तभी सब राक्षसों को मारने के लिए एक एक वृक्ष उजाड़ डाले। उसी समय वहां कोई वृक्ष लता बची नहीं। श्री जानकी माता जिस वृक्ष के नीचे हैं, बड़े आनंद से विराज रही हैं। हनुमान जी महाराज गए, माता जी को साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। माता जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहती है, बेटा तेरी बुद्धि, तेरा बल अलौकिक है, तेरा कल्याण हो, तेरा मार्ग शुभद हो, तेरा मार्ग कल्याणमय होगा। तू अब जल्दी जा और मेरे स्वामी को लिवाला। माँ सदिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, और नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी महाराज का तो काम अभी बड़ा भारी है। माता जी को आश्वासन देना और वहां से विदा होना, ये बड़ा भारी काम है। आश्वासन देना। श्री जानकी माता ने जब सुना, आकर माता जी से कहते, सिर नवाया तो जानकी माता से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे माता, कृपा कर कोई सहदानी, मानो कोई चिन्ह दीजिए। अब प्रभु ने भी वो अंगूठी दी थी ना, मुद्रिका, आप भी कोई चिन्ह दीजिए। सुनकर श्री जानकी माता ने आशीर्वाद दिया। अपना परम सुंदर चूड़ामणि उतार कर देते हुए कहा, तात तुमसे क्या कहूं, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं सो तो तुम देख ही जाते हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा हो गया था, तुम उस सहारे को भी तोड़कर चल देना चाहते हो। श्री सीता जी के नेत्रों में जल भर आया, वाणी शिथिल पड़ गई। माता जी को व्याकुल देखा, हनुमान जी महाराज बड़े विनय से समझाने लगे, माता धैर्य धारण करो, बस आपको 6-7 दिन बीतने हैं। 6-7 दिन बीतने में कुछ मालूम नहीं होगा। ये शत्रुओं के नाश की अवधि थोड़ी रह गई है। अनुज के साथ वो सूर्य कुल की जो ध्वजा प्रभु श्री राम है, वो वानर की सेना के साथ समुद्र पर पुल बांधकर यहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे। तरह तरह से हनुमान जी महाराज आश्वासन देने लगे माता जी को।
जानकी माता को भी तो कोई, हनुमान जी चाहते हैं ये भी कोई संदेश भी दे दें, थोड़ी इनकी व्याकुलता भी कुछ कम हो जाए। यदि श्री जानकी जी कहती हैं, हनुमान तुम मेरा संदेश कह देना श्री रघुनाथ जी से, उनसे कहना कि हे रघुनाथ, मेरे पातिव्रत की रक्षा में ही आपकी प्रतिष्ठा है, इसलिए हे मेरे करुणामय स्वामी, अब मेरी शीघ्र ही आप सुध लीजिए। हाँ, जब श्री लक्ष्मण लाल पास में हो तब प्रभु से प्रार्थना करना कि आप अपने उस बाण को क्यों नहीं संभालते जिस बाण में तीनों लोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। जानकी माता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है, चिंता तो यह है कि लोग ये कहकर कुछ कहकर तुम्हारी हंसी ना उड़ावे, तुम्हारे स्वामी की हंसी ना उड़ावे। अरे विचित्र विचित्र संदेश सुनाए श्री जानकी माता ने। तो कहती कि सभी देवता मुनिगण श्री राम लक्ष्मण के बाणों की प्रशंसा करते हैं, किंतु मेरी समझ में तो लगता है कि वो तीन लोग को पालने में क्या असमर्थ हो रहे हैं। अरे क्षत्रिय होकर भी जिसने हथियार धारण करके भी इस रावण जैसे शत्रु का भय माना, क्या उनकी स्त्री का ये हरण कर लाया। हनुमान जाके सब दुख सुनाना और मेरी ये बातें भी सुनाना। यही स्थिति रहेगी तो अयोध्या में उनके राज्य में कोई कैसे बसेगा, उनकी प्रजा कैसे निश्चिंत रह सकेगी। हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए एक पल को, माता जी क्या क्या कह रही है, क्या मैं ये कह सकता हूं प्रभु से। हनुमान जी ने कहा, माता यदि श्री रघुनाथ जी ने सचमुच आज्ञा मुझे दे दी होती तो आधे क्षण में ही मैं अभी आपको यहां से ले चलता। पर माता जी ने खूब आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को। हनुमान कोई बात नहीं है, अब तो सब बातें समाप्त हो गई, तुम आ गए, अब मेरे स्वामी भी आएंगे, पल में कुछ बात, पल में कुछ बात। मस्तक से में जो गुथी हुई चूड़ामणि थी, अमूल्य चूड़ामणि, खोलकर श्री हनुमान जी के हाथ पर रख दी। बोली, पुत्र जहां श्री रघुनाथ जी हैं वहां जाओ, उनसे मेरी विपत्ति की कथा कहना। अरे जब मेरा उद्धार नहीं करना था तब भी मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने क्यों हाथ में धनुष लिया और कटी में तरकस क्यों बांधा। माता जी को लगता है, हनुमान अब तुम रुककर यहां विलंब क्यों करते हो। तुम जाकर मेरा अस्वस्थ चित्त से मेरा संदेश सुनाना। हनुमान जी कहते हैं, हाँ अब मैं महाराज श्री रघुनाथ जी को यहां लेकर आऊंगा। माता जी तो कहती हैं, बल का परीक्षण करने वाले श्री रघुनाथ धन्य हैं, और तुम्हारी श्रेष्ठ माता अंजना देवी जिसने तुम्हारे जैसे शूर को उत्पन्न किया वो भी धन्य है। ऐसे समर्थ दूत के बिना भला लंका विजय जैसा काम कैसे पूर्ण हो सकता था। तूने तो हनुमान लंका ही जला दी। हनुमान जी की पूंछ तो जल गई मानो। हनुमान जी कहते हैं, माता मेरी पूंछ जल गई थी, पर आपके दर्शन से मैं ऐसा मगन हो गया, ये पूंछ फिर से आ गई। अब आप मुझे आज्ञा दें, आपकी आज्ञा मिले तो मैं स्वामी श्री रघुनाथ जी के पास जाऊं।
श्री सीता जी कहती है, तुम तो मेरी दशा देख ही जा रहे हो, अब तुम्हें और मुंह से क्या कहूं। हाँ, कहना श्री रघुनाथ से, ये असुर, ये राक्षस, ये रावण मुझे सताता है, कटु वचन सुनाता है। खूब आश्वासन देते हैं हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता को, और खूब समझाते हैं, बस माता 6-7 दिन की बात है, 1 महीने की कौन कहे, हम जल्दी आएंगे। तो जब तक मैं श्री रघुनाथ जी को यहां लाऊं माता, तब तक तुम अच्छी तरह रहना। इस दुख को, ये जो दुस्सह दुख है आपके ऊपर, 10 दिन और सहन करना। हमें तो समुद्र को सोख कर, पाट कर, या पुल, उसके ऊपर पुल बांध कर उतरना होगा। जहाज आदि की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हमारी जो प्रबल सेना है, आधे पल में ही शत्रु की सेना का संहार करके पापी रावण को जीता ही पकड़ लेगी। आप यहाँ की सब स्त्रियों को रोते हुए खूब देखोगी, और अनुज भाई लक्ष्मण और प्रभु सेना के साथ प्रभु के चरण कमल देखकर, हे माता जी, मैं सत्य कहता हूँ, आप परम आनंद और परम मंगल का लाभ प्राप्त करोगे। 2-4-10 दिन और दुख सहन करो। वैसे तो राक्षस अब भयभीत हो गए हैं, इनके पास अपने लिए ही लंका में व्यवस्थाओं का बड़ा कार्य है, ये उसी में जुटे रहेंगे। अब यहाँ कोई आएगा नहीं जल्दी, फिर भी थोड़ा धैर्य धारण करो। ये जो लंका दहन हुआ है, मेरी स्वामी की प्रेरणा से, इस लंका दहन के दृश्य को याद करके आप इस रामदूत की वाणी को सत्य मानना। अब तो शीघ्र ही देवता लोग मेरे प्रभु का सुयश गान करेंगे। खूब आश्वासन देते हनुमान जी। हनुमान जी महाराज चलने लगे तो मानो श्री जानकी माता का हृदय भर आया, उनका शरीर रोमांचित हो गया, वाणी शिथिल हो गई, नेत्रों में जल भर आया। संदेश तो बहुत देना चाहती थी, फिर सोचती हैं मेरे स्वामी को दुख होगा, बहुत सी चीजें हृदय में ही रख ली। बार बार माता जी की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी महाराज व्याकुल हो रहे, जैसे किसी को भयंकर गर्मी पड़े, लू लग जाए, मार्ग में भयंकर गर्मी हो, चलने वाला कैसे तिलमिला उठता है। माता जी का दुख देख के हनुमान जी महाराज को अपनी जो अमरता है ना, वो मृत्यु से भी बुरी लगती है। मानो श्री जानकी माता का ये दुख देखकर भी मैं जीता हूं, मैं जीता रहा। ऐसा अमर होने से क्या लाभ। वहां छलबल का तो कोई अवसर नहीं था, इसलिए अपना प्रेम ही उनको बड़ा कठोर लगने लगा। माता जी ने भी उनको मातृ प्रेम से बड़े वात्सल्य से समझाया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। हनुमान जी चले भी तो बड़ी करुणा, क्रोध भी, कुछ लज्जा भी है, कुछ भय भी है। मानो वस्तुतः तो अभी चुपचाप प्रणाम करके सर नवाकर चल देना चाहते हैं। वो दृश्य ऐसा है, उस दृश्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी जो वाणी इस दृश्य का वर्णन करती है वो तो रूखी ही है, रूखी नहीं होती। तो उस दृश्य का क्या वर्णन करती। इतने व्याकुल हो रहे हैं हनुमान जी। अच्छा, इधर तो हनुमान जी श्री जानकी माता के पास आए, और उधर रावण की लंका जब पता हो गया कि हाँ भाई वो तो गया, लगता है दिख नहीं रहा, अब और आग नहीं लग रही,
हनुमान जी तो आते ही माता जी को पहले यही सुनाए, आपके अनुग्रह से, प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही इस दशग्रीव का जो अभिमान था, जो दर्प था, उसको मैंने दलित कर दिया। अब कोई छोटा रूप बना के वहां रहने की आवश्यकता तो थी नहीं। ये परम भयंकर विशाल रूप सुमेर पर्वत से भी बढ़कर हनुमान जी का तो सबने देख ही लिया था। हनुमान जी जब दोबारा आए थे ना अशोक वाटिका में, जो दूर कहीं राक्षसियां थी तो भय के मारे भाग खड़ी हुई। माता जी से कहते हैं, हनुमान जी मुझे यहाँ जो देखना था सब देख चुका, अब आप मुझे अनुमति दें। हनुमान तेरा पराक्रम अद्भुत है, तुम तो अकेले ही अपने स्वामी का कार्य करने में सक्षम हो। बड़ा हर्ष भी हो रहा है, बड़ा स्नेह भी हो रहा है जानकी माता के हृदय में। कहती है, पर हनुमान कुछ भी कहो, मेरे स्वामी का सुयश तो इसी में है ना कि वे आवें, अपने बाणों से लंका को ध्वस्त करके मुझे ले जाएं। अब तुम बहुत परिश्रम कर चुके हो। माता जी को लगता है एक दिन विश्राम करके जाते। हनुमान जी कहते हैं, आपके आशीर्वाद से मुझे तनिक भी परिश्रम नहीं है। हाथ जोड़ा, मस्तक झुकाया, यहाँ रुकना तो अनुचित है। मेरे स्वामी श्री राम अत्यंत व्याकुल होंगे हमारी प्रतीक्षा में, और यहाँ रुकूंगा तो रावण और भी तंग करेगा, मुझे भी शांति से नहीं बैठने देगा। जानकी माता ने कहा, उन विदेह राजतनिया ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तुम वही काम करना जिससे मेरे स्वामी शीघ्र आवे। हनुमान जी कहते हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, मेरे वहां पहुंचते ही प्रस्थान हो जाएगा। पुनः प्रणाम किया, वहां से कूदे हनुमान जी। तो जो एक चांदी का शिखर था ना, रजत शिखर, वहां पर पहुंचे। सीधे अशोक वाटिका से छलांग लगाई, उस खड़े ढाल के शिखर पर पहुंच गए। सुनते हैं कि उस शिखर का विस्तार भी 100 योजन का था, जैसे समंदर हो। उस शिखर ही अपने में एक समंदर था बड़ा भारी। तो वहां से हनुमान जी जब कूदे, क्योंकि अग्निदेव ने आरंभ में ही कहा था ना, तुम जब यहाँ से जाना तो थोड़ी ऐसी ध्वनि कर देना कि मुझे पता पड़ जाए कि तुम जा रहे हो, उसके बाद इस लंका को मैं अपने विश्वपूर्ण दृष्टि से देखूंगा। तो हनुमान जी ने उसके ऊपर चढ़ के गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि संपूर्ण लंका कांप उठी। बहुत से राक्षस तो खड़े खड़े ही गिर गए। राक्षस इधर उधर भय से भागने लगे। ये क्या हुआ? क्योंकि सुबेल पर्वत पर विराज रहे शनिदेव इसी गर्जना की प्रतीक्षा में थे। अब वो अपने लोक जाएं, शनि लोक वहां प्रस्थान करें, उससे पहले उन्होंने दृष्टि उठाकर लंका को देखा शनिदेव ने। तो जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी ना उस लंका पर, क्या हुआ? लंका के जो स्वर्ण के शिखर थे ना, वहां के जो सब भवन थे स्वर्ण के और जो परकोटे थे, जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ी ना, सब काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। आज भी अगर लकत द्वीप की बात करें, लक्षद्वीप के जितने समूह है ना, काले पत्थरों से आज भी उलझे झुलसे हुए मालूम पड़ता है। ऐसी शनिदेव की दृष्टि उस लंका पर गई तो रावण के सब मंत्री चौंक गए। ये काले पत्थर कैसे हो गए सब स्वर्ण की जगह? क्या हुआ? ये क्या हुआ? जितने पिघले हुए स्वर्ण थे, स्वर्ण दिखते ना, वो काले पाषाण में परिवर्तित हो गए थे। तो राक्षसों को, मंत्रियों को लगा, अरे क्या स्वर्ण भी, सोना भी पत्थर बन जाता है? रावण तो बहुत निपुण था ना, अपने को निपुण समझता था। निपुण क्या था? वो तो अंगद जी जब आएंगे तब बताएंगे कि वाणी में निपुण कौन है, रावण है कि अंगद जी है।
पर रावण अपने को वाणी में बड़ा चतुर, बड़ा निपुण समझता था। उसने देखा, अरे मेरे मंत्री तो चौंक गए, तो हंसकर बोला, अरे पाषाण के जो भवन होते हैं ना, स्वर्ण के भवन से अधिक सुखद होते हैं। क्यों? अग्नि लगेगी दोबारा तो ये ताप नहीं देंगे, पिघल कर बहेंगे भी नहीं। वो उत्पाती बानर चला गया, ये सूचना है। जाते जाते वो हमारी ये सेवा कर गया। देखो कैसा बात करता है ये। सबको बड़ा आश्वासन मिला, बानर चला गया, पर सबके हृदय में, छाती में भय तो बैठ ही गया। वो इतना प्रभावशाली था कि जब तक रहा, लंका का सोना सोना बना रहा। जैसे ही उसने लंका की भूमि छोड़ी, यहां का तो सब ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति सब सिमट गया। यहां के स्वर्ण झुलस के काले पत्थर हो गए। कोई कहता भाई वो सदा के लिए थोड़ी गया है। अब वो अपने स्वामी को और पता नहीं कितने अपने जैसे साथियों को लेकर लौटेगा। इस बात की चिंता करो तुम लोग। रावण ने देखा सब परेशान हो रहे हैं, तो रावण चाहता नहीं था कि रावण के आगे उसके राक्षस किसी और को बलवान समझे। तो रावण ने सभा बुलाई। पहला कार्य है, जितने परकोटे ध्वस्त हो गए हैं, जितने भवन गिर गए, पुनर्निर्माण करो इनका। रावण ने किसी को सोचने का अवसर नहीं दिया, डरने का। अपनी तरफ से छाती तो सबकी हिली चुकी थी। रावण ने सबको काम में लगा दिया। रावण को लगा कि इस बानर के आतंक को भूलने का एक ही उपाय है। एक तो इतनी क्षति हुई है, तो अब इसके पुनर्निर्माण में सबको लगा दिया जाए। रावण कहता है किसी को बाहरी सहायता इस कार्य में नहीं मिलेगी। किसी को भी आलस करते मैंने देख लिया ना, तो क्षमा नहीं करूंगा। और अन्न का भंडार है या अस्त्र शस्त्र का भंडार है, हाथी घोड़े, इनके जो स्थान है, इसकी चिंता किसी को नहीं करनी थी। क्यों? ये जो 9 प्रकार की निधि है ना, ये रावण के पास थी, दासियों के रूप में। जितनी सिद्धियां थी वो रावण की सेवा करती थी। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि। सिद्धि तो 18 है, 18 में 8 प्रमुख हैं, इसलिए कहते हैं प्रायः अष्ट सिद्धि। तो रावण ये भी कहता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधि, बुलाया सबको एक ओंकार में। उस सेवा करती थी, सेविका थी। तो संपत्ति, अन्न धन तो तत्काल भर गया, भर जाना था। अब वहां विश्वकर्मा रावण के आदेश की उपेक्षा कर नहीं सकते थे। वो जो विश्वकर्मा है, दानव विश्वकर्मा जो मैं है, वो तो स्वयं ही दशग्रीव के ससुर लगते थे। पर रावण चाहता नहीं था कि कोई देवता या दानव देख ले कि अकेले एक बानर ने उसकी लंकापुरी की कैसी दुर्गति की है। तो इसलिए लंकापुरी का जो पुनर्निर्माण करा रहा था, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाना उसने अस्वीकार कर दिया। तो किसने किया इस सारा कार्य? लंका में ही ऐसे ऐसे शिल्पी थे, वास्तु के ऐसे ऐसे विशेषज्ञ थे, और सब उस दशग्रीव रावण की देखरेख में पुनर्निर्माण का काम चला बड़ी तेजी से। और उधर बानर भी तो समुद्र के उस पार प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ से तो जानकी माता के पास से चले। अच्छा, यहाँ से तो कुछ चौपाई बोली ही नहीं। हनुमान जी चले कैसे भाई? अभी इनको रजत शिखर पे ही रहने दो, अशोकवन में ले आओ। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समीत पवन सुत लयो। अच्छा, कितनी सुंदर चौपाइयाँ हैं। सुंदरकांड में श्री जानकी माता ने संदेश में हनुमान जी को सुनाया। कहती पहले तो जाके मेरा प्रणाम करना मेरे स्वामी को, कहे उतात असमोर प्रणामा।
तो प्रणाम करते हुए क्या कहना, अस मोर प्रणामा। तो अस क्या है, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। वैसे तो मेरे स्वामी पूर्ण काम है। अरे वो तो स्वरूप जानती है प्रभु का, ये तो आप्त काम है, पूर्ण काम है। तो जो पूर्ण काम है उसमें कभी इच्छा तो हो नहीं सकती, न वो घटता है न वो बढ़ता है। तो मेरे स्वामी तो यद्यपि पूर्ण काम है, फिर भी मेरा प्रणाम करके उनको कहना, दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। ये शक्र सुत, शक्र है इंद्र को कहते हैं, शक्र, और शक्र सुत था जयंत। जब उस मुद्रिका से श्री जानकी माता आरंभ में बात कर रही थी, उस समय भी उन्होंने मुद्रिका से कहा था, मुद्रिके बता तो मेरे जीवन की जड़ी, मेरे जो जीवन स्वरूप श्री राम है उनको तू कहाँ छोड़ आई। मानो मैं तो उनसे अलग हुई थी, तू भी उनसे अलग हो गई, उनको तू कहाँ छोड़ आई। उस समय हनुमान जी से कहा था श्री जानकी माता ने, प्रभु से मेरा ये संदेश पूछना कि जब मैं और मेरे स्वामी एक ही स्थान पर विश्राम कर रहे थे चित्रकूट में, तब एक कौवे ने मेरा स्पर्श कर दिया था। इस पर प्रभु ने कुश का बाण बना लिया और देवराज इंद्र के रहते हुए वो जो काग बन के आया था कौवे के रूप में इंद्रपुत्र जयंत, उसको छोड़ा नहीं, कम से कम एक नेत्र तो उसके ले लिए। उन्हीं श्री रघुनाथ जी का वो क्रोध रावण की बार कहाँ नष्ट हो गया है। इसलिए जानकी माता ने कहा, तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, और बाण प्रताप, अरे एक घास फूस भी फेंका तो ब्रह्मास्त्र से प्रेरित करके क्या हालत हुई थी जयंत की। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकै राम कर द्रोही, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, ऐसा चला वो कुछ। इसलिए जानकी माता कहती हैं, मेरे प्रभु को सुनाना, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, कहु कप के ही विधि। कहु कप के ही विधि, राखों प्राणा तुम तात, कहत अब जाना तो ही देखी तल भई छाती, पुण्य मुँह कहूँ सोई दिन सोई राती, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल
बिरद संभारी हरहु नाथ मनु संकट भारी। तो जनक सुत ही समझायु कर बहुविधि धीरज दीन चरण कमल शरणाय कपि गवन राम पह कीन। और चले तो ऐसी भीषण गर्जना करके चलत महाधुन गर्ज से भारी। गर्भ सर्वहि सुने निश्चर नारी। चलत महाधुन गर्ज से भारी, तो जो बड़ी भयंकर हुंकार थी ना, उस हुंकार को सुनकर समुद्र के उत्तरी तट पर उस पार प्रतीक्षा कर रहे बानरों में से जामवंत जी ने कहा, संदेह नहीं है पवन पुत्र ने अपना कार्य कर लिया, ये गर्जना उन्हीं की है। और वो देखो आकाश में लहराती हुई उनकी लांगूर दिख रही है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब बानर हर्ष से उछलने लगे। तो बानर जब हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, तो उछलते तो हैं, तो दूसरा काम क्या करते हैं? अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं, चूमने लगते हैं, गदगद होते हैं। वृक्षों पर, पर्वतों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, कूदते हैं। अब जब तक हनुमान जी इस पार ना जावे, सब बानर अपनी पूंछ से लाड़ लड़ाते, खूब हर्षित होते। वृक्षों पर, पर्वतों पर कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई कूद रहा है। अरे किसी को आशा हो सकती थी क्या कि कल ही सुबह तो पवन कुमार गए और आज सूर्यास्त से पहले ही लौट आएंगे। रात लंका का निरीक्षण किया, सुबह जानकी माता का दर्शन किया, अशोक वन उजाड़ा, और बस दिन में 10-12 बजते बजते लंका दहन हो गया। 4-5 बजे समंदर में कूद पड़े, माता का दर्शन किए, चल पड़े वहां से। ऐसी यात्रा हनुमान जी की। तो किसी को आशा नहीं थी, कल सुबह तो गए और आज सूर्यास्त से पहले लौट आ रहे। तो हनुमान जी जब आए, नाघि सिंधु एहि पार ही आवा। तो इस पार जब आए तो उनका उतरना भी कोई साधारण थोड़ी है। महेंद्र पर्वत पे बड़े धीरे से उतरा, बहुत धीरे से उतरे। बात यह है कि लंका दहन के पश्चात हनुमान जी ने कोई विश्राम तो किया नहीं था। हाँ, लंका में थे तो सुबह के समय अशोक वाटिका में फल खाए थे, पर कल सुबह जब से लंका में गए थे जल नहीं पिया था, उनको लगी थी प्यास। महेंद्र पर्वत पर महर्षि लोमश का आश्रम था, तो उस समय उनके यहां जल पीने चले गए। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। महर्षि लोमस ने कहा, सरोवर में स्नान कर लो, जल पी लो। तो हनुमान जी ने श्री जानकी माता से प्राप्त जो चूड़ामणि थी ना, और प्रभु के तरफ से मुद्रिका ले गए थे, तो मुद्रिका क्या लंका में छोड़ के आएंगे माता जी के पास? अब तो वो मुद्रिका भी थी, और जो जानकी माता ने चूड़ामणि दी थी वो भी तो हनुमान जी पे थी। तो मुद्रिका और चूड़ामणि दोनों महर्षि लोमस के पास धर दी और स्नान करने चले गए। तो जैसे ही स्नान करके लौटे, मुद्रिका, चूड़ामणि रखी थी पर मुद्रिका वहां नहीं थी। महर्षि लोमस ने कहा हनुमान जी से, मैंने तो उसको अपने कमंडल में डाल दिया, वो तुम्हें चाहिए तो कमंडल में से निकाल लो। हनुमान जी व्याकुल हो गए, क्योंकि वो मुद्रिका तो प्रभु ने दी थी। अब भगवान मेरी मुद्रिका,
कमंडल दिखा दिया। हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला, अब तो उसमें बहुत सी मुद्रिकाएं थी, वैसी निकाली तो मुट्ठी भर के निकली। हनुमान जी महाराज देख के चकित रह गए, सब मुद्रिकाएं एक जैसी। महर्षि लोमस थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने हनुमान जी से कहा, इसी में ढूंढ लो। और कमंडल में हाथ डाल सकते हो। अब हनुमान जी तो व्याकुल हो गए, क्यों, मेरे स्वामी ने तो एक ही मुद्रिका दी, मेरे स्वामी श्री राम पहचानते होंगे, मुझे तो पहचान ही नहीं आ रही है, सब मुद्रिका एक जैसी है, जैसी मैं लाया था। अब तो हनुमान जी हाथ डालकर मुट्ठी भर भर के मुद्रिकाएं निकालते गए और कई मुट्ठी निकाले। बड़े आश्चर्य से ऋषि की ओर देखने भी लगे। चलो जी, आज हनुमान जी को ढूंढने दो, प्रसंग है नया आ गया, पर समय को दृष्टिगत करते हुए महर्षि ने तो एक बार कहा, ये सब श्री राम की है, सब तुम ही यहां लाए हो। हनुमान जी को बड़ा, अरे महर्षि हैं तो क्या असत्य भाषण करेंगे, नहीं कर सकते। महर्षि ने देखा हनुमान जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और मुद्रिका उनको पहचान में नहीं आ रही है। बार बार मुट्ठी भर भर के, अरे छोटा सा तो कमंडल होगा, और न जाने कितनी मुट्ठी भर भर के हनुमान जी ने मुद्रिका बाहर निकाल दी महेंद्र पर्वत पर। हनुमान जी भी तो एक बार सोचे होंगे, कहाँ से महेंद्र पर्वत पर उतरा जल के चक्कर में, अच्छा तो होता यहाँ उतरते ही नहीं, अपने जटा में लगा के जा ही रहे थे चूड़ामणि और मुद्रिका। ये तो एक बड़ा परिश्रम का कार्य हो गया। ऋषि ने देखा तो ऋषि भी हंसकर हनुमान जी से कहते, ये सब श्री राम की है और ये सब मुद्रिकाएं तुम ही यहां लाए हो। बोलिए महर्षि लोमश की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दे दिया जाए। कथा भी तो कीर्तन ही है, फिर भी नाम कीर्तन का अपना अपना एक स्वरूप होता है। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान।